गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुष्कर में आपका स्वागत है। मैं पवन पांडे आज भौतिक विज्ञान पार्ट 1 यानी प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन जो कि यूपी बोर्ड सिलेबस के अंतर्गत है उसे आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। कृपया ध्यानपूर्वक उसको देखिए और अच्छा लगे तो लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश यानी प्रकाश जिसको हम कहते हैं लाइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है। यानी पीछे हम बैक क्लास में प्रकाश के बारे में कुछ पढ़े हैं। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। यदि प्रकाश न होता तो शायद हमारा शरीर नहीं होता, यानी हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी पूर्वक देख सकते हैं। अतः यानी जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि प्रकाश स्वयं तो अदृश्य है, यानी प्रकाश को हमने नहीं देखा, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यानी इससे हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा तो हमको देता है, लेकिन स्वयं हम प्रकाश को देख नहीं पाते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो उस कारण को समझिए। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्रकाश की चाल, यानी किसी को न देख पाना उसके चाल पे डिपेंड है। यानी चाल कितना है वो डिपेंड कर देता है। और चाल अगर तो किसी का कम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हमें वस्तुएं आसानी से दिखाई देंगी। लेकिन जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में, प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु, प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी हम लिख सकते हैं 3 के आगे 80 मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम किलोमीटर में बदले तो यहाँ पे आ गया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी जो प्रकाश है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक चल सकता है। यानी 1 सेकेंड में, यानी पलक हमारी गिरी तो प्रकाश गया 3 लाख। तो आप इससे मान लगा सकते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी अधिक है। यानी हमारे पास से गुजर जाएगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन गया। फैन तो चलता है, अब आपने देखा होगा टेबल फैन हाई स्पीड कर देते हैं तो उसकी पत्ती हमें दिखती ही नहीं है, वो कहाँ गई, हमको लगता ही नहीं है कि इसमें कुछ है अंदर। जब क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसकी स्पीड इतनी अधिक हो जाती है। उसकी स्पीड को हम कम कर दें तो हम देख सकते हैं सारी से उसको पत्ती, हाँ यहाँ पे पत्ती लगी हुई है। यानी इसका एक कारण है। यानी मेन कारण है कोई चीज हमको नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं स्पीड का उसका कारण बन सकता है, यानी चाल का। तो यही कारण है कि हमें प्रकाश जो है नहीं दिखाई देता है, यानी प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। और बट प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रकाश एवं प्रकाश स्रोत। यानी प्रकाश स्रोत मतलब प्रकाश तो आपने पढ़ लिया, बट ये प्रकाश आपको प्राप्त कैसे होता है? कहाँ कहाँ से आपको प्रकाश मिलते हैं? तो पहले तो ये हो गया कि जैसे आप सूर्य के द्वारा प्रकाश आप प्राप्त करते हैं। सूर्य तारे जो कि आपको रात में तारे जगमगाते हैं तो उजाले होते हैं। सूर्य है तो हमको दिन में दिख सकता है, हम आसानी से टहल घूम सकते हैं। यानी ये प्रकाश के स्रोत हैं। ये प्रकाश के स्रोत जिसे स्वयं भगवान ने बनाया है, नेचुरली है। लेकिन कुछ प्रकाश के स्रोत ऐसे हैं जिसको भगवान ने नहीं बनाया है। क्योंकि अगर जो रात में आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो वहां पे कौन से भगवान आपको आएंगे?
कि आप चेयर है तो चेयर को बता देंगे आप यहाँ पे है और जाके बैठ जाएंगे, वहाँ पे भगवान तो आएंगे नहीं। तो वहाँ पे आप सपोज मान लीजिए लाइट लगा है, आपको खोजना है लाइट से, आपको कहीं हर जगह अंधकार है, तो आप क्या करते हैं, आप सर्वप्रथम जाते हैं और लाइट को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, जिससे पूरे कमरे में क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है। तो ये बताइए इस प्रकाश से हमारे किस अंग को प्रभावित किया है, जिससे हम सारी वस्तुओं को देख लेते हैं, वहाँ चेयर है और वहाँ हमारी किताबें हैं, वहाँ हमारी अलमारी है, हमें सब कुछ दिखने लगता है। इसका क्या कारण है, यानी हमारे शरीर को ऊर्जा दिया। और हमारे शरीर के किस भाग को ऊर्जा दिया, यानी हमारे शरीर के नेत्र को, आंख को ऊर्जा दिया, यानी आंख को इतनी ऊर्जा मिल गई कि हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमने देखा कि सूर्य का प्रकाश नहीं था, यानी इसको तो भगवान ने बनाया नहीं, इसको स्वयं मानव ने बनाया। तो प्रकाश के जो स्रोत होते हैं वो मानव निर्मित भी होते हैं और प्राकृतिक भी होते हैं, यानी जिसे भगवान ने बनाया। मानव निर्मित जैसे आपका बैटरी हो गया, ये मानव ने स्वयं बनाया, विद्युत बल्ब हो गया, ये सब मानव ने बनाया। तो इस तरह से आपके प्रकाश स्रोत हो गए। नेक्स्ट में आता है दीप्त प्रकाश स्रोत, यानी दीप्त प्रकाश स्रोत क्या कहलाते हैं, वे प्रकाश स्रोत जिनका स्वयं का प्रकाश हो, यानी जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक, जैसे क्या स्वयं किसके पास प्रकाश होता है, यानी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सूर्य। सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होता है। तारों के पास स्वयं का प्रकाश होता है। यह क्या है, यह अपने के अंदर स्वयं प्रकाश को उत्पन्न कर सकते हैं, इसे किसी मानव ने नहीं बनाया, इसके पास स्वयं का प्रकाश है। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं क्या, सूर्य, तारे। सूर्य, तारे ये आपके दीप्त प्रकाश स्रोत में आ गए। एग्जाम्पल में आप लोग इसको लिख लीजिएगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे दीप्त, यहाँ पे अदीप्त, यानी इसमें हमने पढ़ा जिसका स्वयं का प्रकाश हो, अदीप्त में जिसका स्वयं का प्रकाश न हो। यदि स्वयं का प्रकाश न होने का मतलब दीप्त वस्तुएं जब उसमें पड़ती हैं तब वह प्रकाश देती हैं। तो अदीप्त जो वस्तु होती हैं, जैसे स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे आपका लकड़ी हो गया, चेयर हो गया, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जब इसमें यानी दीप्त वस्तुएं पड़ती हैं तब यह प्रकाशमय होता है। एक तरफ से देखिए कि जो आपका बैटरी है, बैटरी का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जब हम उसको बांटते हैं तब वो जलता है, स्वयं उसके अंदर प्रकाश नहीं होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश स्रोत में वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश न हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे लकड़ी, मेज इत्यादि, ये सब जिसका स्वयं का प्रकाश न हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, प्रकाश के गुण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो प्रकाश में नंबर 1, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, यानी आप लोगों ने इसके पहले समझा, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, बट इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी पूर्वक देख सकते हैं। यानी पहले गुणधर्म में आप बता सकते हैं प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, जिसकी सहायता से हम वस्तु को आसानी पूर्वक देख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रकाश एक सीधी रेखा में गतिमान होता है। देखिए ध्यान दीजिए, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। कैसे करता है, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे बैटरी होता है, बैटरी, तो बैटरी से प्रकाश, जैसे प्रकाश में ऐसे बैटरी से प्रकाश जाता है,
तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे प्रकाश की चाल एक सीधी होती है। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश जो भी निकल रहा है, जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में एक सीधी रेखा में जा रहा है। यानी कभी भी आप प्रकाश डालिएगा ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश यहाँ पे जा रहा है तो यूं हो जाएगा, यहाँ पे जा रहा है ऐसे जाएगा, यहाँ पे जा रहा है ऐसे चला जाएगा। यानी जब भी प्रकाश गमन करता है तो एक सीधी रेखा में गतिशील होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वह सीधी रेखा में चलता है। और एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, गर्मियों के मौसम में जब आपको अत्यधिक गर्मी का महसूस होता है, यानी सूर्य के प्रकाश के ग्रहण करने की क्षमता नहीं रह जाती है, तो हम क्या करते हैं, छाते का इस्तेमाल करते हैं। तो छाते को अपने सर के ऊपर लगा लेते हैं। तो आप ये बताइए, छाते को अपने सर के ऊपर जब आप लगा लेते हैं छाते को, तो यहाँ से जो प्रकाश आता है आपका, जो प्रकाश आया, अगर जो इसकी जो चाल होती, अगर जो ये एक सीधी रेखा में न होती तो प्रकाश यहाँ पे आता, यहाँ से मुड़ के फिर आपके आंख पर पड़ जाता। यानी कुछ कारण है, या तो जो छाता है वो प्रकाश को अवशोषित कर ले रहा है, या तो जो प्रकाश है प्रकाश सीधे छाते में पड़ रहा है और पुनः परावर्तन होके निकल जा रहा है। अगर जो कहीं भी प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी आती, यानी यहाँ पे सूर्य है, प्रकाश ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आती तो ये सीधे हमारे आंख पर पहुंच जाती और हम छाते का इस्तेमाल करते भी उसके बावजूद भी हमको धूप लगता। यानी इस प्रैक्टिकल से हम आसानी से समझ सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वह सीधी रेखा में गतिशील होता है, गतिमान होता है। ठीक, तो हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ा। उसके बाद प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात और तथा वायु में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आपने अभी पढ़ा है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी प्रकाश की चाल। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश यानी प्रकाश जो आती है, यानी प्रकाश माध्यम के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। यानी प्रकाश के लिए कोई भी माध्यम रहे, यानी प्रकाश हमारे पास आएगा। जैसे सूर्य जो आता है, सूर्य का प्रकाश लगभग में हमारे पास 8 मिनट में धरती तक आ जाता है। तो ये बताइए कि सूर्य से और पृथ्वी तक के बीच की दूरी कई सारे गैसें हैं, धूल के कण हैं, वायु हैं, ओजोन परत होंगे, हीलियम गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सारे गैसें हैं, क्यों नहीं प्रकाश को रोक लेती है? यानी प्रकाश उनको ये सब प्रकाश को रोक ले सकते थे लेकिन नहीं रोका। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यही कारण इसका ये है कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश हमारे पास आ जाएगा। तो ये होता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट में आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बट प्रकाश हर एक माध्यम में प्रकाश की जो चाल होगी वह अलग अलग होगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत पोस्ट पॉइंट है। प्रकाश जो होता है वह हर एक माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे हम अपने ऊपर एग्जाम्पल लें, यदि हमें खुले वातावरण में दौड़ने के लिए कह दिया जाए और एक और बच्चा है उसे पानी में कह दिया जाए आपको दौड़ो, तो बताइए, आप स्वयं बताइए कि कौन बच्चा तेजी से दौड़ेगा? जो खुले वातावरण में है वो तेजी से जाएगा कि जो पानी में चल रहा है वो तेजी से जाएगा? जाहिर सी बात है कि जो खुले वातावरण में है वो तेजी से दौड़ सकता है। सेम यही प्रॉपर्टी प्रकाश में आता है। यानी माध्यम चेंज हो गया, यानी वायु निर्वात और अगला माध्यम पानी हो गया। सेम वैसे प्रकाश के लिए होता है। प्रकाश निर्वात और वायु में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, न कि आप कह सकेंगे कि पानी में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हम कह सकते हैं हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। यानी
ठोसों में कुछ अलग प्रकाश की चाल होगी, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल कुछ अलग होगी, कांच में प्रकाश की चाल कुछ अलग होगी। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न यह उठता है कि कहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है और किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। तो आपको बता दें, प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक जो होता है वो किसमें होता है, निर्वात अथवा वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है और सबसे कम ठोस में होता है, कांच में होता है। इस तरह से हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट देखिए प्रकाश के गुण में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गतिमान होता है। यानी प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, यानी जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यहाँ पे देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं, ये ध्यान दीजिए। ये फिलहाल में आप इंटर में इसका विस्तार रूप में पढ़िएगा, केवल विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ लीजिए। यानी जो प्रकाश होते हैं वो तरंग के रूप में भी चलते हैं और कणिकाओं के रूप में भी चलते हैं। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम बोलते हैं एक अलग नाम, जिसको बोला जाता है दृश्य प्रकाश, जिसको बोला जाता है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश क्या होता है, यानी प्रकाश का एक ऐसा भाग जो हम देख सकते हैं। यानी प्रकाश जो होता है वो है जो भी हम देखते हैं, यानी जिसको हम नेचुरली, जो आपके सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है तो हम देख नहीं सकते हैं, बट जिसको देख सकते हैं वो क्या है, दृश्य प्रकाश है। तो दृश्य प्रकाश को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में प्रकाश पारदर्शी माध्यम से होके गुजर सकता है। इसका मतलब समझिए, देखिए प्रकाश पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नाम से पता चल जा रहा है। यानी जो क्या है, आर पार हो जाए, यानी प्रकाश जो है वह क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। यानी एक ऐसा जैसे माध्यम है, जैसे मान लीजिए आप जो है प्रकाश पानी में पड़ रहा है, प्रकाश कांच में पड़ रहा है, तो वहां पे प्रकाश उसको क्या करेगा, पार कर ले जाएगा। लेकिन बट अगर जो प्रकाश आपके किसी ठोस वस्तु पे पड़ रहा है, दीवार पे पड़ रहा है, तो प्रकाश उसे पार के वापस नहीं जाएगा, यानी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये जो माध्यम होता है ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, यानी प्रकाश पारदर्शी माध्यम से होके नहीं गुजर सकता। ठीक, यानी पारदर्शी माध्यम से होके जा सकता है, बट अपारदर्शी माध्यम से होके नहीं गुजर सकता है। अपारदर्शी माध्यम में आपके याद आएंगे जैसे लकड़ी हुआ, लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, ये सब आपके क्या है, अपारदर्शी माध्यम है। ये चीजें जो हैं वह अपारदर्शी माध्यम है। नेक्स्ट में आप लोगों का आता है प्रकाश। आप लोगों ने यहाँ जो पढ़ा है दृश्य प्रकाश, वे प्रकाश होते हैं जिसको हम देख सकते हैं। तो देख सकते हैं तो इसका कारण क्या होता है, देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखा है तरंग। तो हम तरंग के बारे में समझें तो तरंग क्या है, कैसे चलती है तरंग। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये श्रृंग व गर्त के रूप में यूं ऐसे यहाँ पे जो क्षेत्र होता है, एक यहाँ पे क्षेत्र होता है ऐसे, ये यानी इस तरह से ऐसे प्रकाश तरंगों के रूप में चलती हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये यानी इसको बोलते हैं श्रृंग, इसको भी बोलते हैं श्रृंग, इसको बोलते हैं गर्त, इसको भी बोलते हैं गर्त। यानी श्रृंग से श्रृंग की दूरी को हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। यानी प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल किस पे डिपेंड करता है,
तरंग दैर्घ्य पे डिपेंड करता है। तो तरंग दैर्घ्य मतलब जिसकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होगी वो क्या होगा, बहुत रफ्तार में जाएगा, वो हमको दिखाई नहीं देगा, यानी कुछ इस तरह से ये इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक है, और कुछ की तरंग क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और जिसकी मीडियम में होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं, जो कि हमें क्या होता है, दिखाई देता है। और एक होता है जो अदृश्य, जैसे हम एक्सरे, यानी एक्सरे जो हमारा होता है उसमें क्या होता है, एक्स किरणें होती है, ये भी एक प्रकाश है। माइक्रोवेव होता है, रेडियो तरंगे होती हैं, ये चीजें हमको दिखती नहीं है, लेकिन जो दिखती हैं वो दृश्य प्रकाश। और हम आपको बता दें इसी दृश्य प्रकाश को हम कहते हैं श्वेत प्रकाश, यानी जो प्रकाश की किरणें आती हैं, यानी जिसको हम कहते हैं 10 में हमने पढ़ा है, जिसको प्रिज्म रखने पर प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती थी, वो 7 रंग वेबजोर, वेबजोर मतलब यानी बैगनी, यानी बैगनी, इस तरह से 7 रंगों में प्रकाश की किरणें VIBGYOR, वेबजोर, बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड में विभक्त हो जाती है। इस तरह से इन्हें हम दृश्य प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश की किरणों में, यानी सूर्य के प्रकाश की किरणों में 7 रंगें पाई जाती हैं, और उसे हम देखते थे जब हम प्रकाश की किरणों में एक माध्यम रख देते थे, और वह माध्यम था प्रिज्म। यानी प्रिज्म क्या करता था, सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर दे रहा था, और वो 7 रंग आपके क्या थे, बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो यही दृश्य प्रकाश होता है जो हमें क्या होता है, दिखाई देता है। बट इसको हम पूर्ण रूप से 100% समझने के लिए इंटर में पढ़ेंगे इसका। तो अगला यही आपका टॉपिक होगा, जो दृश्य प्रकाश है उसकी वेवलेंथ जो होती है, तरंगदैर्घ्य जो होता है, वो लगभग में होता है कितना, लगभग में 3900 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी तरंगदैर्घ्य होती है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। हाय स्टूडेंट, इस तरह से आपका ये टॉपिक पूरा होता है। तो आपसे अनुरोध है कि जो भी पढ़ाया गया है उसे आप जरूर वीडियो रोक के देखिए, अच्छे से समझिए, एक एक टॉपिक को पूर्ण रूप से। जब आप पूरी वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जरूर पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट पे लिख के भेज दीजिए। इस तरह से धन्यवाद।